शांति। ओम शांति। आप सब बाबा के इस तपोवन शांतिवन में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हो। ऐसे लगता ही नहीं कि इतने सब भाई बहनें यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छे वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। सबके अंदर एक ही लगन है कि अंतिम समय जो बहुत समीप आ रहा है, उस अंतिम समय के प्रमाण मैं अंतिम पेपर में सहज पास हो जाऊं। बाबा ने अव्यक्त होने के बाद रिवाइज कोर्स शुरू किया। 69 से मुरलियाँ रिवाइज हुई। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब परीक्षा का समय आता है तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। कुछ समय के बाद अव्यक्त बाबा ने रिवाइज कोर्स में शब्द ऐड किया, रियलाइज करो। अभी रिवाइज कोर्स तो बहुत कर लिया, अभी रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। उसके थोड़े दिन के बाद और एक मुरली चली कि रियलाइजेशन कोर्स के बाद लिबरेशन कोर्स की ज़रूरत है। लिबरेट करने के लिए बाबा आए हैं और हम सबको इस दुनिया से लिबरेट करके देह से, संबंधों से, देह की दुनिया से लिबरेट करेंगे और अपने साथ वापस ले जाएंगे। और लिबरेशन कोर्स में हर बात में मुक्त स्थिति चाहिए। लिबरेट, कहीं पर भी फंसा हुआ नहीं, कहीं भी बंधा हुआ नहीं। तो आज अंतिम कोर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बाबा हम सबको अंतिम पेपर की रिजल्ट भी बताते हैं, अंतिम पेपर के लिए समय भी बताते हैं, और अंतिम पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे वो भी बताते हैं। ऐसा कोई टीचर दुनिया में नहीं होगा जो पहले से ही सब कुछ आउट कर दे। समय भी आउट किया, पेपर का प्रश्न भी आउट किया, और साथ साथ उसके परिणाम को भी बता दिया। हम सब उस अंतिम कोर्स के लिए तैयार हैं सभी। सब जानते हो कि अंतिम परीक्षाएं जो कभी मन चित्त में न हो, कभी सोचा भी न हो, अचानक ऐसे पेपर आते हैं। अभी भी कई ब्राह्मणों के आगे ऐसे पेपर आ जाते हैं जो एकदम स्थिति को हिला दें अचानक। लेकिन बाबा कहते हैं जिसने अंतिम कोर्स की तैयारी कर ली है वो अंतिम पेपर में सहज पास हो जाएंगे। तो वो अंतिम कोर्स का रिवीजन हम कर रहे हैं, किन किन बातों को हमें क्रॉस करना होगा। सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे, 1 सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हो। 2 दिन पहले की मुरली परसों अव्यक्त बाबा की सुन रहे थे। चेक करो, किसी भी किनारे से रस्सी बंधी हुई तो नहीं है। इतनी तैयारी है कि जीते जी सब कुछ सफल करके सबसे छुट्टी ले लो।
बाबा ने क्या कहा, सबसे छुट्टी ले लो। उसी आधार से बाबा के घर में जीते जी मरने के भोग की प्रथा शुरू हो गई। लोग शरीर छोड़ने के पहले अपना जीते जी सब कुछ बाबा के आगे अर्पित करके बाबा को भोग लगा देते। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, हे बच्चों, अंतिम समय के पहले ये कोर्स सबने किया है, सब कुछ समेटा हुआ है, कोई भी बंधन, कोई भी आकर्षण, कोई भी रस्सी अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करेगी। क्या इस शरीर रूपी चोले को सेकंड में उतार सकते हैं? ऐसा अभ्यास अगर न किया हो तो जरूर करना। ज्ञान तो है और इतने वर्षों से आप सब ज्ञान में चल रहे हो, सब जानते हैं। बाबा ने पहला लेसन यही बताया, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश होकर पार्ट बजाती है और जब इससे अलग हो जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सभी भट्ठी के अंदर भी ये अभ्यास करते हैं कि एक सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाएं। ये अलग है, मैं अलग हूँ। थोड़ा सा रिवाइज करने के साथ रियलाइज भी कर लो कि सचमुच मैं एक सेकंड में इस चोले को उतार सकता हूँ, या कहीं न कहीं किसी भी बंधन में ये चोला टाइट है। इस चोले को टाइट करने वाली सबसे बड़ी रस्सी कौन सी है? वो है संस्कारों की रस्सी। कोई न कोई संस्कार जो बहुत प्रबल है वो इस शरीर से डिटैच होने नहीं देता। इसलिए हम सब एक सेकंड में इस शरीर रूपी चोले को छोड़ने का अभ्यास करें। अभी तक न किया हो तो अभी आज बिस्तर पर जाने के समय इस शरीर को ऐसे छोड़ना जैसे एक सेकंड में मैं आत्मा इससे निकल गई और बाबा के पास उड़ के चली गई। ये शरीर पड़ा है, मैं अलग हो गई। और जब सवेरे आँख खुले तो ऐसे ही लगे जैसे मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। वास्तव में योग की ऊंची स्थिति जिसमें देह और देही, शरीर और आत्मा अलग अलग अनुभव हो, और ये अंतिम पेपर में पास होने के लिए अंतिम कोर्स की पढ़ाई है। फर्स्ट लेसन भी यही था और लास्ट भी यही है। इसका आप सब खूब अभ्यास करके देखना। इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। अगर ये अभ्यास हमने किया है तो कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाएंगी। शरीर का हर अंग सुगंधित हो जाएगा। सब प्रकार की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि मैं तो इस शरीर में मेहमान हूँ। कर्म क्षेत्र पर खेल खेलने के लिए आया हूँ। कर्म पूरा हुआ, अपने घर जा रहा हूँ। ये अंतिम कोर्स का पहला पेपर है और दूसरा पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। लास्ट पेपर है और इस लास्ट पेपर के अंदर हम सब को चेकिंग करना जरूरी है। आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं, कईयों के बहुत बड़े परिवार हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और संबंध हैं। कई बार हम चलते चलते अनुभव करते हैं कि हम सबसे डिटैच हैं, हमारा कोई में मोह नहीं है।
लेकिन जब कोई परीक्षा आती है तब उस मोह का पता चलता है। अचानक कोई छोटी आयु में शरीर छोड़ देता, परिवार के सभी सदस्य माँ बाप बैठे हैं और बच्चा बीच से निकल जाता, शरीर छोड़ जाता, अचानक कुछ हो जाता, तो उस परिवार में बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है, बहुत फीलिंग आती है ये क्या हो गया। और उस समय मोह का, उसकी सूक्ष्म रगों का पता चलता है। पहले कभी सोचा नहीं होता कि ऐसा भी होगा, लेकिन इस कलयुग के अंतिम सीन में कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस पेपर में, अंतिम कोर्स में अपने आप को चेक करो, सचमुच मैंने देह, संबंध और दुनिया, इससे किनारा किया हुआ है। किसी को अपना सहारा तो नहीं बनाया है, किसी भी संबंध में मेरे मेरे की रस्सी बंधी हुई तो नहीं है। कभी हम हाथ अगर उठवाएंगे तो सब कहेंगे मेरी कहीं नहीं बंधी है, मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। लेकिन ये रियलाइज करने की बात है। एकांत में जा कर के अपने आप से पूछना है, मैंने किसी भी दैहिक संबंध को अपना समझ करके अधिकार तो नहीं रखा है, उससे कोई अपेक्षाएं तो नहीं रखी हैं। अगर किसी भी अपेक्षाएं होंगी, किसी भी प्रकार का अधिकार रखा होगा, तो हो सकता है अचानक के पेपर में फेल हो जाएं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे किनारा कर लो, उपराम हो जाओ, कर्तव्य निभाओ, सेवाएं दो, पालना करो, लेकिन फंसना नहीं। न किसी को अपने में फंसाना है, न फंसना है। अंतिम पेपर है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक की स्मृति रहे। चेक करना है कि हर संबंध एक सर्वशक्तिमान बाबा के साथ अटूट है, या कोई भी पेपर आएगा तो संबंध टूट जाएगा। कई प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, परिवार में रहते हो, और जब पुराने हो जाते हैं, ज्ञान में चलते चलते लोग समझते हैं ये तो शायद न भक्ति करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, न कहीं संबंध निभाते हैं, कोई के शादी ब्याह में भी नहीं जाते, कई तो बहुत पक्के हैं। तो वो समय देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि जब आपके पास ये समय आएगा तब देखेंगे क्या होगा, और बोल भी देते हैं कई बार ऐसा। लेकिन क्या इतना एक बाबा में सर्व संबंधों का रस लिया है, विश्वास है कि अगर ऐसा कोई पेपर आएगा तो बाबा अपने आप पास करा देगा, किसी के आगे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा, हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं ज्ञान में शुरू में चला पूरा परिवार, तो हम 2 भाई बहनें थे, पिताजी, चाचा जी, माता जी सभी ज्ञान में थे, एक दादाजी को छोड़ करके। पिताजी ने सब संबंध काट दिए, ज्ञान मिला, नशा चढ़ा, किसी के पास मुझे नहीं जाना है, किसी की शादी में ब्याह में जाना ही नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं चला, लौकिक पढ़ाई पढ़ता रहा, घर में क्लास चलती थी, मुझे पता ही नहीं चला संबंध भी कोई होते हैं, मामा मामी मौसी क्या होते हैं। उन्होंने कोई के साथ संबंध नहीं रखा, एक बाबा दूसरा न कोई। लोग कहते थे देखना बच्चे बड़े होंगे, शादी करनी पड़ेगी, आपको भी साथ निभाना पड़ेगा, फिर उस समय देखेंगे क्या करोगे। उनको, पिताजी को इतना निश्चय था जो होगा अच्छा होगा, बाबा को हमने जीवन दी है, बाबा हमारा है, इसलिए वो अपने आप सब ठीक कर देगा। और सचमुच ऐसे बाबा ने पार किया,
जो कभी भी किसी के आगे, लौकिक के आगे जाना नहीं पड़ा। सब समर्पित हो गए, सब सेवा में लग गए। निश्चय की विजय है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना पता नहीं ये करना ही पड़ता है, संबंध निभाने ही पड़ते हैं। और बाबा से पूछोगे, दादियों से पूछोगे, निमित्त बहनों से पूछोगे तो कहेंगे निभाना तो चाहिए। छुट्टी देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे नहीं निभाना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आप हैं, व्यवहार है, निभाओ। लेकिन क्या डिटैच होकर निभा सकते हो? जो अंतिम पेपर में, अंतिम कोर्स में कोई भी आत्मा, कोई भी बंधन अपनी ओर खींचे नहीं। इतना नष्टो मोहा, सबसे रस्सी टूटी हुई है। चेक करना, रियलाइज करना। रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन रियलाइज जरूर करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का अंतिम लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। हम सब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ के पीछे हमारा लक्ष्य है कि ये ब्राह्मण जीवन इसी संगम पर फरिश्ते में ट्रांसफर हो जाए। जितने समय से आप सब ज्ञान में हैं, अंतिम समय को सामने देखो, कितनी पौड़ियां हम आगे बढ़े हैं, कितना हम चढ़े हैं। वहीं के वहीं तो नहीं खड़े हैं। कई तो पक्के सच्चे ब्राह्मण भी नहीं बन पाए। ब्राह्मण माना दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति शुद्ध, पवित्र। मन वचन कर्म से शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, दिव्यता ब्राह्मण जीवन में दिखाई देनी चाहिए। जब ब्राह्मण सच्चे और पक्के बने तब फरिश्ता बने, और फरिश्ता बने तो ट्रांसफर हों, देवता बनेंगे। ये हमारा इस पढ़ाई का लक्ष्य है। और फरिश्ते की परिभाषा हमें बाबा सुनाते हैं जिसका देह और संबंध पदार्थों से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई अलग रास्ता नहीं है, फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। ये परिभाषा सुनी होगी। आज मैं अलग ढंग से आपको बताता हूँ कि अंतिम समय में फरिश्तेपन की स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी होगी। 3 बातें हैं। एक तो फरिश्ता जीवन सबके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति वाली होगी। हर आत्मा का भला हो, हर एक का कल्याण हो, वो सबका रक्षक होगा, शुभ चिंतक होगा। शुभ चिंतन से भरपूर है वो फरिश्ता है। दूसरा, बिल्कुल निश्चिंत होगा, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। कोई चिंतन, कल क्या होगा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, उसका भी चिंतन नहीं है। और जो बीत गया उसकी कोई चिंता नहीं है, जो हो गया फुल स्टॉप। इसलिए फरिश्ते जीवन की स्थिति निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। आप सभी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में हैं, जवाबदारियां हैं, और उनके बीच में रहते, सबको संभालते, निभाते, साथ लेके चल रहे हैं। प्रवृत्ति का आदर्श तो यही है कि हम पूरा ही साथ निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए भी कहीं भी लटके और अटके नहीं हैं, डिटैच हैं। अगर वो स्टेज समीप आ रही है तो वो तीनों बातें जीवन में कहाँ तक आ रही हैं, आई हैं। एक शुभ चिंतक वृत्ति कहाँ तक है, निश्चिंत स्थिति कहाँ तक है, और तीसरा डबल लाइट स्वरूप में कहाँ तक रहते हैं। बिल्कुल हल्के, कोई चिंतन नहीं, कोई बोझ नहीं, और प्रकाश स्वरूप हैं। इस शरीर में हैं,
शरीर को छोड़ करके फरिश्ता नहीं बने हैं, लेकिन शरीर में होते हुए भी अपने लाइट स्वरूप का अनुभव होता रहे कि मैं एक जगमगाती हुई ज्योति इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हूँ। ये शरीर का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा, लाइट का शरीर हो जाएगा। तो ये तीनों स्थितियाँ फरिश्तेपन की अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। वो देवताई लक्षण बोलचाल में, व्यवहार में, खान पान में, संबंध संपर्क में दिखाई देते हैं, या हम कहते हैं कि हम मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। अगर बनेंगे तो कुछ तो लक्षण होंगे ना इस समय। तो चेक करना है कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण आते जा रहे हैं। ये अंतिम कोर्स की तैयारी है। अगर केवल लक्ष्य रखा है लेकिन लक्षण नहीं आए तो हो सकता है लक्ष्य विस्मृति में आ जाए, भूल जाएगा। बहुत रॉयल संस्कार बनते जाएंगे, बहुत प्योर संस्कार बनते जाएंगे। लोगों को ये अनुभव होगा ये साधारण लोग नहीं हैं, ये लौकिक नहीं हैं, ये अलौकिक लोग हैं, ये अलग हैं हमसे। हमारी जो पर्सनालिटी है, रियलिटी है, वो लोगों को प्रभावित करेगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे आपकी चलन और चेहरा सेवा करेगा। वाणी से ज्ञान सुनाना तो सहज है, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा की प्रत्यक्षता इससे नहीं होगी। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हम सबको, आप सब प्रवृत्ति वाले हैं, एक सुंदर आदर्श पवित्र शुद्ध प्रवृत्ति का प्रतीक सिंबल बनना पड़ेगा। आपके सिंबल को देख कर के लोग आकर्षित हों कि हाँ, इनका जीवन कितना निर्मल है, कितना टेंशन फ्री है, कोई चिंता इनको नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कितनी भी महंगाई बढ़े, कितनी भी आपदाएं आएँ, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये लोग कितना मौज से रहते हैं। इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता दुनिया का। तब लोगों को पता चलेगा इनके साथ कौन है, तब मानेंगे इनको भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, वो इनको गाइड करता है। ऐसे कहने से कोई नहीं मानता, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बाबा कहता आपका जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए, इतना आपके जीवन में अति इंद्रिय सुख की भासना आनी चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सुख का अनुभव किया और फिर दुख की लहरें आई और दुख में लहराने लग गए, नहीं। ये वर्षा हमको मिला है बाबा से, सुख का वर्षा सुखदाता ने हमको दिया है। हमने दुख धाम का किनारा छोड़ दिया, इसलिए कोई के पास भी कैसी भी घटना हो, दुख की लहर ना आए। तो देखो कैसे बाबा प्रत्यक्ष होता है दुख धाम। बहुत सीन दुख की आ रही हैं, लेकिन वो दुख की लहरें मुझे दुखी न कर दें। इतना सुख स्वरूप स्थिति में मैं रहूं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक बेहद का नाटक चल रहा है, और इस नाटक के अंदर हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अगर मेरे साथ कोई गलत पार्ट बजा रही है तो भी उसका बहुत अच्छा पार्ट नूंदा हुआ है। जब बेहद नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा बन कर के देखेंगे, तब वो दुख की फीलिंग उसके पार्ट को देख करके आपको नहीं आएगी। नहीं तो उसका पार्ट देख करके आप कहेंगे ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ ही क्यों करता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैं तो इसका बहुत शुभ चिंतक हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। वो लहर आएगी। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों पर अंतिम परिस्थितियों की, अंतिम बड़े से बड़े पेपर की लहर ना आए, तब कहेंगे इसने अंतिम कोर्स पूरा किया है, नहीं तो फेल हो गया।
तो इस अंतिम कोर्स में श्रीमत में कहीं भी कमजोरी की मन मत पर मत ऐड न हो। देखना, मेरा ये जीवन कभी मनमत के आधार से तो नहीं चलता है। मन अपनी बहुत मत चलाता है और वो मन मत दे करके बाबा से भी विमुख कर देता है। अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग हो जाता, बाबा की मुरली में ही करेक्शन शुरू हो जाती। बाबा ऐसा कहता है, भी कौन बना है। बाबा कहता पास तो 8 ही होंगे, बाकी तो सबको सज़ा खानी पड़ेगी। तो हम लोगों की अभी कहाँ वो स्टेज है, कहाँ हम बन पाएंगे। ये मनमत। बाबा की मत है, बच्चे रेस करो, अभी सीट आउट नहीं हुई है, अभी सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, रेस करो, पहुंच जाओगे। ये श्रीमत है। लेकिन कई बार हम सब श्रीमत में कुछ न कुछ मनमत, चलो मनमत अगर नहीं चले तो परमत, दूसरे की मत अपना प्रभाव छोड़ जाती है। तो चेक करना, कोई भी प्रकार से इस अंतिम कोर्स के अंदर किसी की मत का प्रभाव तो नहीं है। मैं सब प्रकार की मतों से मुक्त हूँ, केवल एक श्रीमत। और श्रीमत कहाँ से मिलेगी? मुरली से। केवल बाबा की मुरली ही हमें श्रेष्ठ मत देती है और उस श्रेष्ठ मत पर चल करके मुझे बाबा के समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बनकर दिखाना है। अभ्यास करो 1 सेकंड में संकल्पों को ब्रेक देने की, फुल स्टॉप लगाने की। अच्छे वातावरण में तो लग जाती है, किसी नेगेटिव सीन के अंदर लगा के देखो, जो सीन मुझे पसंद नहीं है और उसके बीच में जब बहुत संकल्पों की क्यू लग गई हो, उस समय देखो लगती है ब्रेक। चेक करना, रियलाइज करना कि मैं मन का इतना मालिक बना हूँ जो जब चाहूँ इसको कंट्रोल कर लूँ, जब चाहूँ इससे परमधाम की यात्रा करूं। ये हमारा बहुत अच्छा वाहन है। वो वाहन तो कभी भी फेल हो जाएगा। स्थूल में कोई भी वाहन रखो, जब तक पेट्रोल है, जब तक उसको साधन मिला हुआ है, तब तक वो साथ देगा। लेकिन ये हमारा मन ऐसा वाहन है, इससे जहाँ की यात्रा करना चाहो कर सकते हो। इसको भक्ति में कहा है अंतर मन वाहन। इस अंतर मन वाहन से 1 सेकंड में आप यहाँ से सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ, मधुबन के 4 धाम यात्रा कर सकते हो। जब चाहिए कर सकते हो। किसी सेकंड भी उसको कहो, चल भाई मुझे मधुबन घुमा के ला, चल बाबा के पास अव्यक्त वतन में बाबा क्या कर रहा है उससे मिला के ले आ, चलो अपने मूल वतन में जहाँ हम रहते थे वहाँ ले चलो। लेकिन इसको बहुत अच्छे चिंतन का भोजन देना। गलत संग का, गलत खान पान का भोजन अगर मन को मिल गया तो ये मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये समय ऐसा आ रहा है जब मुझ आत्मा को मन जीत स्थिति में रहने की ज़रूरत है। और आप सबके अंदर 2 शक्तियाँ जरूरी हैं, क्योंकि अंतिम पेपर में कई प्रकार के धोखा देने वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं भी आ सकती हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे परखने की और निर्णय करने की शक्ति हर एक के पास होनी चाहिए। कोई भी सीन आने के पहले आप परख लो, ऐसा आ सकता है। यहाँ से माया प्रवेश कर सकती है। ये दरवाज़ा थोड़ा लूज है, यहाँ से आ सकती है। चेक करो, रियलाइज करो कि कोई भी ऐसा खिड़की दरवाज़ा खुला तो नहीं है।
जो मन के अंदर माया प्रवेश कर ले, चेक करना। अगर जरा भी कहीं पर भी संग दोष का, मनमत का, परमत का, किसी का प्रभाव इस पर होगा तो माना दरवाज़ा खुला है, माया प्रवेश कर जाएगी। इसलिए माया अंदर न प्रवेश कर सके, परखने की शक्ति को बढ़ाओ। जहाँ से भी दरवाजे से लगे आ सकती है, अलर्ट हो जाओ, उस दरवाजे को टाइट कर दो, दृढ़ संकल्प से टाइट करो, ताकि वो फिर से अंदर प्रवेश होने की हिम्मत भी न रख सके। और साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के भी मनों के भावों को आप समझ सको। ये व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है, ये व्यक्ति जो हमसे कोई चीज़ मांग रहा है, इस व्यक्ति की ये जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। मुझे ठगना तो नहीं चाहता है, ये मेरे को धोखा तो दे के नहीं चला जाएगा। अनुमान नहीं लगाओ, शक नहीं करो, लेकिन अपने मन को इतना स्वच्छ बनाओ जो आपको उसके मन के भावों को समझने की शक्ति मिल जाए, आप कैच कर सको ये व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, इसके बात करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ऐसी शक्ति जरूर चाहिए अंतिम पेपर में पास होने के लिए। और इसके लिए लाइन बुद्धि की बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए। संकल्पों के अंदर किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल है, डिस्टरबेंस है, कहीं उलझा हुआ मन है, बुद्धि कहीं मैली है, कोई के अवगुण, कोई की बुराइयां, कोई के प्रभाव में आ रही है, कोई प्रभाव डाल करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और कोई उसको नेगेटिव दृश्य दिखा करके प्रभावित कर लेता है, तो देखना बुद्धि कहीं पर भी मलिन तो नहीं है। ये मेरी बुद्धि क्लीन है, साफ है, स्वच्छ है, जो सामने वाली आत्मा को मैं परख सकूं और बाबा की टचिंग को कैच कर सकूं। बाबा अपने सभी बच्चों को मदद करने के लिए तैयार है। हम सब ने बाबा के लिए कुछ किया है, किसी ने तन से किया है, किसी ने मन से किया है, किसी ने धन लगाया है। हर प्रकार से आप सब बाबा के कार्य में कुछ न कुछ सहयोगी बने हो, योगी भी हो, सहयोगी भी हो। जहाँ पर कोई ज़रूरत है आप सब कुछ बाबा के लिए समर्पित करते हो, तब ये यज्ञ चलता है। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। जिसने बाबा को सब कुछ दिया, बाबा के प्रति इतना सब किया, माताएं तो बाबा को भोग भी लगाती होंगी, लगाती हैं ना सभी? कौन कौन लगाता है, हाथ उठाओ। सभी लगाती हैं। देखो, जिसको बाबा को जो भोग लगाता है, बाबा उसको भूखा रखेगा कभी? कभी नहीं भूखा सोने देगा। जिसने बाबा के लिए कुछ भी किया है, कोई भी अंतिम पेपर परीक्षा आएगी, बाबा फौरन टच कर देगा, बच्चे ऐसे इस रास्ते से निकल आओ, टच करेगा। लेकिन उस टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ साफ चाहिए, मन बहुत निर्मल चाहिए, कुछ भी संकल्पों की मिक्सचरिटी होनी नहीं चाहिए। चेक करते रहना, ये रियलाइज करो कि अगर ऐसा कोई अंतिम कोर्स का अंतिम पेपर आ जाए तो क्या मैं आत्मा अपने आप को सचमुच उस पेपर में पास कर सकती हूँ, निर्णय ले सकती हूँ क्या करना क्या नहीं करना। ये बात आई है, इसको ऐसे हल किया जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा कराता है। कईयों को हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को अनुभव नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपके पास हैं। बाबा की टचिंग आई और आपने कर लिया, यथार्थ हो गया, सफलता मिल गई। लेकिन बहुत क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, कहीं पर भी फंसी हुई नहीं, कहीं अटकी हुई नहीं, तब बाबा टच कर देता है। तो सब आकर्षणों को चेक करो। कोई भी दैहिक आकर्षण
देह की, दुनिया की, संबंधों की, संस्कारों की, स्वभावों की, किसी भी आकर्षण में मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूँ। बंधी हुई की निशानी क्या होगी? कहते हैं नाव चलाने वाला खिवैया नाव में बैठा है, सब यात्री भी बैठ गए, और उसने रात भर चप्पू चलाई, ऐसे ऐसे करता रहा, नाव हिलती रही, डुलती रही, और सवेरे देखा तो नाव वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसा तो नहीं है? नैया में तो बैठ गए, बाबा चलाने वाला खिवैया मिल गया, नाव हम खे रहे हैं, चल रही है, लग रहा है हिल रही है, जा रही है, लेकिन किनारा कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ होगा तो नैया को कितना भी हिलाते रहो, आगे बढ़ेगी? इसलिए लंगर कहते पहले खोलो, बाद में नाव चलेगी। तो बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे सब अपना लंगर समेट लो, कहीं पर भी कहीं बंधा हुआ न हो। इसलिए कहता है बाबा, ना कोई मेरा ना कोई मेरी, मैं तो आया अकेला, जाना अकेला, खाना अकेला, रहना अकेला। कोई है अपना? ना कोई साथ लेके आया था, ना साथ लेके जाएगा। ज्ञान तो है और दूसरों को भी बड़े प्यार से समझाते हैं, लेकिन इतना अकेलेपन का अनुभव करो कि जैसे मेरा कोई नहीं, मैं सबका हूँ, मेरा कोई नहीं। इतना न्यारा प्यारा निर्लिप्त हो करके परिवार को संभालो, तब कहेंगे परिवार में रहते भी कमल फूल के समान है। कीचड़ नहीं आता, पानी भी नहीं आता, छींटा भी नहीं आता, प्रवृत्ति में रह करके कोई भी विकार सताता नहीं है। एक निर्लोभी भी है, निर्क्रोधी भी है, निरहंकारी भी है, निर्मोही भी है। सर्टिफिकेट दे सकते हो अपने आप को, सब लोग चेक करना, क्योंकि बाबा हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनाना चाहता है। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सिंपल जीवन चाहिए। कभी बाबा सिंपल सिटी की परिभाषा सुनाता है। सिंपल जीवन क्या है? सिंपल है, सिंपल सिंपल उसको कहता है जो निर्क्रोधी है। हर एक चेक करो, रियलाइज करो, क्या सचमुच मैं बाबा का बच्चा बना? कुछ भी हो, मुझे गुस्सा तो नहीं आएगा, अब शब्द तो मुख से नहीं निकलेंगे, मैं कभी उत्तेजित तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा चेहरा लाल पीला तो नहीं हो जाएगा, मैं शीतल काया वाला योगी हूँ। रियलाइज करो, महसूस करो। भट्टी किया, क्लास सुनी, गए और फिर वैसे के वैसे, क्या फ़ायदा? इतना समय देते हो, पैसा खर्च करते हो, दूर दूर से इतना मेहनत करके आते हो, बाबा के घर में आते हो, अगर कोई भी सूक्ष्म विकार सताता हो, बाबा के घर में आके बाबा के आगे बैठो, रूह रिहान करो, रूह से रूह बातें करे, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, और वो कमियों को बाबा के आगे स्वाहा कर दो, तब ये निर्क्रोधी बन जाएंगे। एक एक बाबा का बच्चा सचमुच क्रोध मुक्त बन जाए। जब कोई अपेक्षाएं नहीं रखोगे, जब किसी पर अपना अधिकार नहीं रखोगे, जब कोई अंदर की तमन्नाएं नहीं होंगी, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं तो तमन्नाएं पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, कहीं न कहीं अधिकार रखते हैं, अधिकार रखने के बाद वो कहना नहीं मानता तो गुस्सा बाहर आ जाता है। ध्यान रखना, प्रवृत्ति है, परिवार है, बच्चे हैं, सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य है। बाबा भी हम सबको बहुत प्यार से प्रवृत्ति के अंदर एक उदाहरण बना हुआ है। कहता मेरी इतनी बड़ी प्रवृत्ति है, आपको तो 4, 5, 6, 8, 10 की प्रवृत्ति है और मेरी तो लाखों की प्रवृत्ति है, लेकिन मैं कभी गुस्सा करता हूँ? मैं गाइड जरूर करता हूँ, कितनी बार बताता हूँ बच्चे ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो,
3 दिन से मुरलियाँ क्या सुन रहे हो? कोई व्यर्थ बातें करे नहीं सुनो, व्यर्थ नहीं बोलो। फिर भी वो चलता है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी बाबा गुस्सा नहीं करता, फिर भी समझाता है। ऐसे ही आप सब कर्तव्य पालन जरूर करो परिवार के अंदर, लेकिन अधिकार रख करके जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तो बहुत धोखा मिलेगा, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कर्तव्य पालन करो। एक बहुत अच्छा शब्द मुरली के अंदर आता है, आप नोट किया होगा। बच्चे बाबा ने तुमको टिवाटे पर खड़ा किया है। टिवाटा उसको कहते हैं जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। आज 3 रास्ते की टिवाटे की भी पूजा लोग करते हैं, वहाँ भी तेल डाल देंगे, दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे, उसकी पूजा करते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहता है मैंने तुम बच्चों को टिवाटे पर खड़ा किया, तुम अपने परिवार वालों को टिवाटे पर खड़ा करो। समझ रहे हैं? एक तरफ सुख धाम का रास्ता है, एक तरफ दुख धाम का रास्ता है, और तीसरा सुख धाम के साथ शांति धाम का भी रास्ता है। तीनों रास्ते खुले हुए हैं, जिसको जिस रास्ते पर चलना है भले प्यार से जाओ, बंधन नहीं है। लेकिन अगर इस रास्ते पर जाओगे तो सदा सुख ही सुख है। श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, योगी बनो, खान पान शुद्ध रहो, संग अच्छा करो, बहुत अच्छी लाइफ है, खुशनुमा लाइफ है, कोई टेंशन नहीं। इसमें चल के देखो, रास्ता बताओ। अगर कहता नहीं भाई मैं नहीं चल सकता, तो ये दुखधाम का रास्ता है, खुला हुआ है, जाना चाहो तो भले जाओ, रोको नहीं किसी को, मारो नहीं, लेकिन समझाओ जरूर, बांधो नहीं। और कहता नहीं मैं शादी भी नहीं करूँगा, मैं दुख धाम में भी नहीं जाऊँगा, मैं ये भी लाइफ जी नहीं सकता, ये भी लाइफ नहीं जी सकता। बोलो अच्छा कुछ नहीं करता है, भले नौकरी करो, कुछ भी काम करो, भगवान को याद करो, घर चले जाओगे, परम धाम का रास्ता मिल जाएगा। तो बाबा ने हम सबको टिवाटे पर खड़ा किया है। बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम समय है, ज़्यादा बंधनों में बंधो नहीं, सबको सही मार्ग दिखा दो, न्यारे और प्यारे हो जाओ। तन मन धन समय संकल्प श्वास शक्ति जो कुछ आपके पास है सब कुछ सफल कर लो। कल ये ना आए कि अरे ऐसा अचानक हो गया, बाबा तो कह रहा था लेकिन मैंने समझा नहीं इतनी जल्दी हो जाएगा, मेरा तो सब बैंक में ही रह गया, मेरा तो ये समुद्र की लहरों में सब चला जाएगा। बाबा कहता बच्चे ध्यान रखो, अचानक कुछ भी हो तो ये अंतिम कोर्स कहता है हे मेरे बच्चे सब कुछ सफल कर लो। तन मन धन समय जो शक्तियाँ हैं श्रेष्ठ कार्य में लगाना ही सफल करना है। अच्छे काम में लगा दो और निश्चिंत हो जाओ। बाबा 2 रोटी खिला रहा है, प्यार से पाल रहा है, उसकी भी चिंता नहीं, लेकिन एक चेकिंग, एक रियलाइजेशन जरूर चाहिए, क्या मैं बाबा की पालना और पढ़ाई का रिटर्न दे रहा हूँ? इतनी बाबा मेरी पालना कर रहा है, इतना मुझे पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, अगर मैं सचमुच जो इतना सुना है उसको स्वरूप में नहीं लाया तो मैंने उसका रिटर्न नहीं किया। बाबा चाहता है जो कुछ मेरे बच्चों को मैंने सुनाया है, जो इन्होंने सुना है, उस सुने के अनुसार अपनी जीवन ज्ञान स्वरूप बनाएं, याद स्वरूप बनाएं, दिव्य गुण धारणाओं से संपन्न बनाएं और सच्चे बेहद के सेवाधारी बने। ये बाबा की पालना का रिटर्न है। हम सब बाबा की पालना रिटर्न दे कर के ही वापस जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे रिटर्न जर्नी का समय है, रिटर्न चलना है, जाना है, लेकिन रिटर्न दे करके जाना है। तो अभी सब लक्ष्य रखना, जो हम सब ने इतनी पालना ली है बाबा से, जो बाबा ने इतना हमें ऊंचा ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, सिखाया है, इतना लायक, इतना पवित्र योगी बनाया है, हम अपने जीवन से, अपने चरित्र से बाबा की पालना का रिटर्न दें।
और रिटर्न दे करके रिटर्न जर्नी ऊपर वापस चलें। तो बाबा चाहता है कि बच्चे रियल को रियलाइज करो और रियलाइज करके रिटर्न दो और रिटर्न देकर वापस मेरे पास आ जाओ। तो अब चलने का समय है, इसलिए अंतिम समय की तैयारी आज अभी जाएंगे। बहुत साइलेंस में जाना, अपने बिस्तर पर जा कर के अभ्यास करना, मैं इस शरीर से डिटैच हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और फिर सवेरे उठ कर के इस शरीर में प्रवेश करना, मैं अवतरित हुई आत्मा नया पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। ये अंतिम कोर्स है और ये अंतिम तैयारी है, जिसमें आत्मा सब बंधनों से, सब कर्म की बंधन की रस्सियों से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ओके, ओम शांति।